बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों आज की छोटी सी शेयरिंग में करेंगे बहुत सारी बातें। आपको ओवन की सफाई का बताएंगे कि किस तरह हम ओवन को साफ़ कर सकते हैं या करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ओवन को देखा तो क्या हुआ मेरे साथ। और बातें करेंगे एक तोते की भी। जी तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। ये तोता किसी मौलवी का है, किसी कारी का है और वो कहीं गए हुए हैं। वो मेरे भाई को दे गए हैं, छोटे भाई को। और भाई ये तोता घर छोड़ के चले गए मुझे और हवेली में काम करने चले गए। तो इस तोते ने मुझे इतना तंग किया और इतना तंग किया, मैंने वीडियो इतने मज़े की इतनी प्यारी बनानी थी लेकिन इस तोते की वजह से जो है ना। और जी अमन जो है ना वो अक्सर ही डस्ट वगैरह पड़ जाता है इसके जो पुर्जे जिसे कहते हैं हम वहाँ। तो आप किसी नरम कपड़े के साथ इसकी सारी चीज़ों को फिंगर के साथ कपड़ा लपेटें और उसके साथ साफ़ करें। और कोशिश करें कि जो ओवन का ऊपर वाला हिस्सा है ना वहाँ कोई शीट वगैरह ज़रूर लाज़मी बिछाया करें प्लास्टर की। और इसको अंदर से खोल के तो ये प्लेट जो है ना बच्चों से सालन गिर गया था, तो इसको मैं ऐसे साफ़ करूँगी, कुछ मैंने आप लोगों को दिखाना था। और मेरी कोशिश थी कि मैं ओवन के बारे में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जब भाभी का है ओवन और भाभी की शादी हुई तो नया-नया ओवन भाभी को भी यूज़ करना नहीं आता था। और मुझे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं तो इसको बंद भी नहीं करती थी और खोलती भी नहीं थी। और जो इसकी टन की आवाज़ आती थी ना मैं तो उससे ही खौफ़ज़दा हो जाती थी। मैं कहती थी पता नहीं क्या होता है ये। और जो इसकी ये टायरों वाला टायर है ना, देखिए अब मुझे इसका भी पता चल गया है। और जी मैंने ना स्टील का बाउल रख दिया। भाभी ने कहा था कि प्लास्टिक और शीशे के बर्तन इसके अंदर रखने हैं। तो या फिर मिट्टी के प्याली वगैरह, कप वगैरह भी हम रख सकते हैं। तो जो टिफ़िन होता है ना, टिफ़िन के अंदर आपको पता है स्टील लगी होती है अंदर की तरफ और बाहर वो प्लास्टिक का ही होता है। तो मैंने कहा चल ख़ैर है ये इतना नहीं है, मतलब प्लास्टिक इसके साथ है ही। अब क्या बताऊँ कि क्या हुआ उसके साथ। और ना एक दिन दूसरी बार जब मैंने उसके अंदर बॉल रखी ना, तो वो बॉल पटाखा मार के ना 2 हिस्से हो गई और सारी वो दूध गिर गया। इतना सोना मलाई वाला वो मज़े का संघना दूध था और वो गिर गया सारे कमरे में, दूध ही दूध। और क्या पत्ती-शत्ती सारी हमने डाली हुई थी, सर्दियों के दिन थे, यही दिन थे। और मैंने कहा ओवन में ही बना के शो मारते हैं, शहरी लोग कैसे बैठ जाते हैं ऐसे। हमें ना अंदरों ही अंदर हमने चाय बनानी है और पीनी है, मज़े करने हैं। तो ना मैंने जब रखा तो वो सारा गिर गया तो बहुत दुःख हुआ, बहुत अफ़सोस हुआ। और भाभी से शर्मिंदगी अलग हो रही थी कि पता नहीं अब भाभी क्या रिएक्ट करेंगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो बड़े मज़े से कह रही थी मुझे तो खुद नहीं पता ये कैसे यूज़ करनी है। तो ना फिर ऐसे करते-कराते ना आहिस्ता-आहिस्ता फिर उन्होंने अपनी छोटी सिस्टर से पूछा, फिर वो किसी के घर गई जहाँ उनका मतलब वो शहर की थी भाभी, जहाँ ओवन था किसी के घर में, तो वो उनसे सीख के आई बाकायदा और वो फिर गाँव में आके हमें बताने आई। और फिर बाकायदा उन्होंने पर्ची के ऊपर लिख के दिया कि ये बर्तन आपने यूज़ करने हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो आप भी कोई ऐसी चीज़ ओवन में मत रखिएगा जिनके सामने हमारी वीडियो जाए और वो नए-नई हो मतलब। और आपने प्लास्टिक, शीशा, चीनी इस तरह की चीज़ें रखनी हैं। और जो है ना इसकी हिफ़ाज़त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डस्ट वग़ैरह इसके ऊपर नहीं डलने देना। अभी देखिए मैंने इसके ऊपर ना शीट बिछाई हुई है। और यहाँ पे मैंने ना खाना वग़ैरह दे दिया भाई को। और काम वाली जो है वो आई नहीं थी तो मुझे इतना काम भी करना पड़ा। ऊपर से भाई ने जो तोता मेरे हवाले कर दिया, उस तोते ने मुझे इतना खपाया। और उस तोते को आदत थी कि वो बाजू के ऊपर या बैठता था या फिर फिंगर के ऊपर तो या फिर कंधों के ऊपर। मैं इतनी डर रही थी, मुझे गुदगुदी हो रही थी। मैंने कहा पता नहीं अब ये मुझे क्या कह रहा है। वो बार-बार आके तो मैं जब नीचे काम कर रही थी मेरे हाथों के ऊपर चढ़ रहा था। एकदम से वो फिर आखिरकार कामयाब हो गया, मेरे कंधे के ऊपर बैठ गया। मुझे चीखें मैं मारने लगी। मैंने कहा पता नहीं अब क्या करेगा मेरी, कहीं आँखों पे ना मार दे ये चोंच वग़ैरह। और मैं डर रही थी इतना। और मैं भाई को आवाज़ें दे रही थी, साथ ही हवेली है। और मैं कह रही थी भाई मुझे तंग कर रहा है, आप क्यों इसको ना मेरे हवाले कर गए हो? तो भाई हँस रहे थे, भाई कहते कुछ नहीं कहता, उसने सिर्फ़ कंधे के ऊपर बैठना है, उसे बिठा लो और बिठा के काम करो। तो यहाँ पे मैंने ना हल्की-फुल्की सफाई भी की, काम वाली नहीं आई थी तो मुझे ना मैं काफ़ी थक चुकी थी, मैंने ना सफाइयाँ की हल्की-फुल्की चीज़ें उठा के, तो इतनी ख़ास तो मैंने नहीं की थी। लेकिन ना हल्की-फुल्की डेली रूटीन के मुताबिक जो थी वो कर ली थी। और फिर काम वाली भी आ गई थी। काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बड़ा घर है।
जब शादी नहीं हुई तो यही घर जो है ना वो इतना मिनटों में काम हो जाने, इतना मज़ा आना काम करने का। और हमारा टारगेट होता था कि हमने 9 बजे से पहले सारे काम कर लेने हैं, और फिर कोई डाइजेस्ट, कोई रसाला वगैरह बैठ के तो हम पढ़ते रहते थे। और या फिर कोई कपड़े भाइयों के इस्त्री कर लिए, कोई एक्स्ट्रा धो लिए, कोई रख लिए। और यहाँ पे जो है ना ये स्टोव है सेलों वाला, इसकी भी सफाई करना पड़ती है हर रोज़ तो नहीं, दूसरे तीसरे दिन इसको भी साफ़ करना पड़ता है। और फिर बच्चे भी साथ साथ, कोई फीडर मांग रहा था, कोई कुछ कोई कुछ। तो काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुकी थी। लेकिन ये है कि फिर अभी मैंने कुछ सफाइयाँ की थी कि काम वाली आ गई, उसने फिर आके काम सँभाल लिया, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। क्योंकि मैंने उसको ना 1 दिन पहले कहा हुआ था, उसने छुट्टी माँगी ना जब, तो मैंने कहा बेशक लेट हो जाए, आप लेट आ जाया करो, लेकिन आया ज़रूर करो, बाजी छुट्टी ना किया करो, पता तो है माशाल्लाह बच्चे हैं छोटे-छोटे, तो घर इतना बड़ा है तो काम करना होता है, आप छुट्टियाँ भी करती हो और फिर सैलरी भी पूरी ले लेती हो। तो फिर कहती है अच्छा बाजी मैं आ जा करांगी। मेरा बच्चा बीमार है तो मुझे ना तरस बड़ा आ जाता है जब ऐसे कोई मज़दूर औरत, कोई खातून बात करे ना, तो मुझे बड़ा तरस सा आ जाता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और ना यहाँ पे ना कारपेट जो है ना पीस थे उसके, डेरे पे कारपेट लगाया था भाई ने फर्श के ऊपर, तो उसके जो पीसीस थे कुछ लोग उठा के ले गए, कुछ हमने बच्चों से कहा था कि घर ले आना। तो ये इतना अच्छा लग रहा था, और ये थोड़ा कवर भी हो जाता है कारपेट को, इस तरह के जो छोटे-छोटे पीसेस होते हैं, इस्तेमाल में ले आते हैं। तो इनके ऊपर जैसे मर्ज़ी ये चीज़ें रखें, कोई नहीं फ़र्क पड़ता, वो चूल्हा नीचे से ख़राब नहीं होता, क्योंकि अभी यूज़ नहीं किया। और मुझे इसका इतना तरीका का भी नहीं पता, भाई या भाभी पास होते मैं पूछ लेती और फिर आप लोगों से शेयर कर देती। इसके बारे में मैंने पहले भी थोड़ा-सा बताया हुआ था, लेकिन वो इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है। तो मैंने फिर ना इसको साफ़ करके कारपेट दोबारा झाड़ा, झाड़ के उसके ऊपर गीला कपड़ा आहिस्ता-आहिस्ता मारा लॉन का, तो फिर बिछा दिया वहीं। मैंने कहा चलो 2-3 दिन लग जाएँगे, मुझे काफ़ी टाइम हो गया किचन में सफाइयाँ करते। और तोते किस जब तोता चला गया ना 4-5 दिन बाद, जब वो कारी साहब आए, तोता ले गए मुझे, फिर मैं इतनी उदास हो गई ना, मुझे उदासी सी हो गई। और यहाँ पे काम वाली आ गई थी, लेट ही आई, और शुक्र है उसने काम सँभाल लिया और मुझे थोड़ा ना सुकून मिला। और ये थी मेरी आज की शेयरिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।